पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा कि कैसे किसान आंदोलन उत्पन्न होता है। किसानों का टैक्स बढ़ने के कारण किसान जर्जर स्थिति में, अपनी गरीबी की स्थिति में इसका विरोध करते हैं और किसान आंदोलन के रूप में उभरता है विद्रोह। तो किसान आंदोलन में हम लोगों ने पढ़ा था, तो 19वीं सदी और 20वीं सदी के किसान आंदोलन के बारे में देखा था। इस बार देखेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जैसे नील विद्रोह, चंपारण विद्रोह और स्वामी सहजानंद द्वारा उनका योगदान। तो इसको देखते हैं। पहला आता है नील विद्रोह। तो इसकी भूमिका, कारण, घटनाक्रम और परिणाम पर देखेंगे। तो भूमिका को क्षेत्र, वर्ष और नेतृत्वकर्ता, कारण और विशेषता के सहारे बनाया जाता है। जैसे इसमें बनाया गया है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत बंगाल के नदिया जिले में नील किसानों द्वारा ब्रिटिश शोषण का विरोध किया गया। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में 1859 से 60 में किए गए किसान विद्रोह को भारत का प्रारंभिक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह माना जाता है। अब इसके कारण क्या है? तो नीलहो, जो कि बागान मालिक थे, उनको नीलहो कहा जाता था। नीलहो द्वारा किसानों को उचित मूल्य नहीं देना और नील की खेती के लिए जबरन बाध्य करना, दंडनीय प्रथा के माध्यम से किसानों को न्यूनतम मूल्य पर उत्पाद बेचने के लिए बाध्य किया जाना, नील की फसल से नील निकालना किसानों के लिए काफ़ी कष्टदायक होता था। नील की फसल भूमि की उर्वरता को कम कर देती थी और किसानों को नील की खेती छोड़ने के बदले बड़ी मात्रा में मुआवजा देने को बाध्य किया जाता था। नील उत्पादन का वास्तविक लाभ बिचौलियों तथा बागान मालिकों को प्राप्त होता था। ये मुख्य प्रमुख कारण थे जिसके कारण किसानों में असंतोष उत्पन्न हुआ और ये विद्रोह का रूप लिया। घटनाक्रम में 1859 में नदिया किसानों ने नील उत्पादन को अस्वीकार कर विद्रोह कर दिया। विद्रोह का नेतृत्व स्थानीय किसान दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किया। किसानों ने बागान मालिकों और जमींदारों, साहूकारों आदि का बहिष्कार किया तथा साथ ही बागान मालिकों के समर्थकों को सामूहिक उसका भी बहिष्कार किया। और किसानों के विद्रोह को बुद्धिजीवी वर्ग का समर्थन मिला। जैसे कि हिंदू पैट्रियट में संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने पत्र पत्रिकाओं में समर्थन दिया और इसी प्रकार बंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में भी किसानों का दुर्दशा को दिखाया। विद्रोह में ब्रिटिश सेना का हस्तक्षेप हुआ, फलतः 1860 में इस विद्रोह को दबा दिया गया। फिर भी परिणाम इसके सकारात्मक रहे। जैसे परिणाम में 1860 में ब्रिटिश नील आयोग का गठन किया गया और आयोग की अनुशंसा पर जबरन नील की खेती को प्रतिबंधित कर दिया गया। ब्रिटिश के पश्चात इस क्षेत्र में नीलहो का पलायन हो गया। नीलहो मतलब बागान मालिकों का। और निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि ब्रिटिश शोषणकारी व्यवस्था के विरोध में नील विद्रोह किसानों की प्रथम सशक्त अभिव्यक्ति थी। किसानों की सफलता ने किसान विद्रोह के साथ साथ राष्ट्रीय विद्रोह को प्रेरित किया। तो ये था नील विद्रोह। मेंस के पॉइंट ऑफ से दूसरा महत्वपूर्ण विद्रोह है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह और नील विद्रोह चाहे जो भी बता रहे हैं, किसान विद्रोह है मुख्यतः, क्योंकि इसे किसी राजनीतिक पार्टी या किसी सेना के प्रमुख ने इसकी शुरुआत नहीं की थी। इसको किसानों ने ही शुरू किया था। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का परिवर्तनकारी बिंदु था, स्पष्ट करें। तो ये चंपारण सत्याग्रह को देखते हैं। इसमें भी परिचय, भूमिका तथा मुख्य भाग में चंपारण सत्याग्रह और परिवर्तनकारी बिंदु और इस निष्कर्ष के रूप में देखेंगे। तो वर्ष 1917, पहले भूमिका को ऐसा ही बनाना है, क्षेत्र, वर्ष, नेतृत्वकर्ता और कारण के अनुसार से यह विशेषता। तो भूमिका में वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह किया गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के शोषणकारी तीनकठिया प्रणाली के विरुद्ध में यह सशक्त अभिव्यक्ति थी। इस आंदोलन ने किसान आंदोलन के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा प्रदान की। चंपारण सत्याग्रह, फिर इसके कारण, व्यक्ति, संघर्ष और परिणाम के आधार पर इसकी
चंपारण सत्याग्रह की व्याख्या करेंगे संक्षिप्त में। चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण में तिनकटिया प्रणाली पर चली थी। इस व्यवस्था में किसानों को 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था। किसानों के नेतृत्व में यह व्यवस्था कष्टकारी हुआ करती थी, जिससे किसानों को न तो उचित मूल्य मिलता था और न ही 3 कट्ठा पद्धति से मुक्ति। दूसरी ओर नील की खेती भूमि को बंजर कर देती थी। अतः स्थानीय किसानों व नेताओं ने इस पद्धति का विरोध किया और चंपारण सत्याग्रह स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल, जो कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दौरान चंपारण की समस्या को सुलझाने हेतु गांधी जी को आमंत्रित किया। गांधी जी ने 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे और उन्होंने स्थानीय नेता की सहायता से किसानों की समस्या को सुना और गांधी जी ने किसानों की समस्या को ब्रिटिश शासन के समक्ष रखा। तो ये मध्य भाग में व्यक्ति विशेष का मतलब योगदान और उसके संघर्ष और गांधी जी का योगदान क्या था, इसको बताया गया है। गांधी जी अनुरोध पर 1917 हो गया और 3 कट्ठा प्रणाली गांधी जी के अनुरोध पर 1917 में चंपारण कृषक समिति का गठन किया गया। गांधी जी भी इस समिति के सदस्य थे और समिति के अनुशंसा पर 3 कट्ठा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया तथा किसानों से अवैध वसूली का 25% हिस्सा वापस किसानों को लौटा दिया गया। ये मुख्य परिणाम रहे, जो कि एक सकारात्मक परिणाम के रूप में देखे जा सकते हैं। उसके बाद परिवर्तनकारी बिंदु कैसे कह सकते हैं इसको, तो इस विद्रोह द्वारा भारत में सत्य अहिंसा आधारित सत्याग्रह को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। गांधी जी के नेतृत्व में मिला सफलता इस आंदोलन ने गांधी जी की लोकप्रियता को बढ़ावा दिया, जिसके कारण इसके बाद के काल में गांधी जी के नेतृत्व में ही चला था। मतलब इसके बाद का जो भी काल था वो मुख्य नेतृत्व गांधी जी ही किया था। इस आंदोलन द्वारा किसानों की समस्या को राष्ट्रीय पहचान मिली। राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों की भूमिका बढ़ी और आंदोलन का कारण ब्रिटिश शासन को अपने नीतियों को परिवर्तित करना पड़ा और जिससे भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ा। आंदोलन के दौरान संगठन एकता की भावना को बढ़ावा मिला। आंदोलन के पश्चात कांग्रेस का जनाधार बढ़ा और उसको सपोर्ट मिला किसानों का और राष्ट्रीय भावना का विस्तार हुआ। तो ये प्रमुख बिंदु थे जिसको हम एक परिवर्तनकारी बिंदु कह सकते हैं इस किसान विद्रोह या चंपारण सत्याग्रह को, जिसके द्वारा अहिंसा के महत्व को समझा गया और एकता और राष्ट्रवाद की भावना को और भी बल मिला। इसके बाद निष्कर्ष में देख सकते हैं कि प्रश्न की मांग को पॉजिटिव में ख़त्म करना है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के नेतृत्व में हुए चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। सत्य अहिंसा आधारित राजनीति के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता को पूर्ण रूप प्रदान किया। इस कारण चंपारण सत्याग्रह को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का परिवर्तनकारी बिंदु माना जाता है। यह चंपारण क्षेत्र था जहाँ पे चंपारण सत्याग्रह उत्पन्न हुआ और कार्यान्वित हुआ लास्ट में। अब आता है बिहार के किसान विद्रोह का चर्चा कैसे करें। तो ये मेंस लिखने का तरीका बताए थे सर कि भूमिका में कृषि प्रदेश शोषण के विरोध में विद्रोह किया। बिहार के किसान आंदोलन क्यों हुए, तो मुख्य भाग में जनजातीय आंदोलन, ये सब भी जनजातीय आंदोलन भी एक तरह से किसान आंदोलन ही है, क्योंकि वे भी मतलब भू बंदोबस्त नीति के विरोध में ही मुख्य रूप से आंदोलन करते हैं। और ये चंपारण सत्याग्रह, दरभंगा किसान आंदोलन, बकास्त किसान आंदोलन, ये मुख्यतः बिहार के आंदोलन थे। निष्कर्ष को पॉजिटिव में लिखा जाता है। किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका, ये तीसरा पॉइंट था, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें भूमिका परिचय दिखेंगे, उसके बाद मुख्य भाग में सहजानंद सरस्वती की
द्वारा किसान आंदोलन में क्या भूमिका रही, किसान संगठन बनाने में क्या भूमिका रही और बुद्धिजीवी वर्ग एवं किसानों को प्रेरित करने में क्या भूमिका रही, उसको देखेंगे। इसका पॉजिटिव में लिखना है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसानों को संगठित करने और उन्हें नेतृत्व प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्वामी सहजानंद सरस्वती की थी। उन्होंने न केवल उन्हें संगठित किया बल्कि समय समय पर उन्हें नेतृत्व प्रदान किया और औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति दिलाई। किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद की भूमिका क्या थी, तो किसानों को संगठित करने में स्वामी सहजानंद ने किसानों को संगठित करने का प्रयास किया। उन्होंने 1988 में बिहटा के किसान सभा की स्थापना की। 1929 में उन्होंने विधिवत रूप से किसानों को संगठित करने के लिए सोनपुर मेला में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर किसानों को संगठित करने के लिए 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। संगठन के माध्यम से उन्होंने किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय पहचान दी। उन्हें उनके प्रयासों से कुछ वर्षों में ही किसान संगठन में सदस्यों की संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। किसान विद्रोह का नेतृत्व ये कैसे किया? स्वामी सहजानंद ने बिहार, अवध, झारखंड तथा बंगाल के किसानों को नेतृत्व दी और समर्थन प्रदान किया। बिहार में दरभंगा किसान आंदोलन 1919 में हुआ था, उन्होंने समर्थन दिया था तथा 1937 से 38 में बर्खास्त भूमि के संबंध में उन्होंने जमींदारों के विरोध किसानों का नेतृत्व किया था। उन्हें नेतृत्व में स्थानीय किसान नेता राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद आदि ने भी किसानों को नेतृत्व देने में और समर्थन देने में सहायता दी। उसके बाद किसानों को प्रेरित करने में स्वामी सहजानंद क्या भूमिका थी, तो स्वामी सहजानंद ने अपने पुस्तकों, लेखों, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किसानों की समस्या को उठाने एवं बुद्धिजीवी वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया। उनकी प्रमुख रचनाएं किसान क्या करे, झारखंड के किसानों का संघर्ष, आत्मकथा ये मुख्य थी, जिसमें उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया था। उन्होंने हुंकार पत्रिका के माध्यम से पटना में किसानों की दुर्दशा को दर्शाने का प्रयास किया। इस प्रकार उन्होंने रचनात्मक कार्यों द्वारा किसानों को समर्थन प्रदान किया। इसका निष्कर्ष क्या रहा, तो स्वामी जी ने किसानों की समस्या को भारतीय समस्या के रूप में स्थापित कर दिया। उनके प्रयासों के कारण स्वतंत्रता पश्चात जमींदारी प्रथा का अंत हुआ तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि सुधार को प्रमुख स्थान दिया गया। तो ये प्रमुख योगदान था स्वामी सहजानंद सरस्वती का। तो ये 3 क्वेश्चन जो थे या 3 टॉपिक जो थे, किसान आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और नील विद्रोह, ये प्रमुख किसान आंदोलन थे जिन्होंने किसानों की स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसको बिहार परिप्रेक्ष्य में या बीपीएससी में बहुत मेंस में पूछा जाता है।